आना पड़ा, आपको याद किया। आपको मालूम है कि हमारा कार्यक्रम, हमारी रियासत, हमारा हक 20 मार्च हमारा कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल के वो प्रधानमंत्री के नाम पे जो ज्ञापन सौंपना था थ्रू रीजनल कमिश्नर कश्मीर, वो एक पीसफुल मार्च था। कल जम्मू चलो की काल है और अमन से डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपको बताते हुए कि आज कश्मीर के अंदर इस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं पे कर्फ्यू, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाद बंकर वक्त गाड़ियां लगा दी गई, गेट बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ी मुहिम जो है वो शुरू की है, हमारी रियासत हमारा हक। इसके तहत आज श्रीनगर कांग्रेस मुख्यालय से डिवीजनल कमिश्नर मुख्यालय तक मेमोरेंडम देने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को जाना था, लेकिन पुलिस ने इस तरह का वहाँ पर गेट ही बंद कर दिए और सिक्योरिटी लगा दी कि जा नहीं पाए। मेरे साथ रविंदर शर्मा है, चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। सर, मेरे को ये बताइए कि अगर हम देखें कि आज जो कश्मीर में जिस तरह का ये पूरा सूरत हाल रहा है, किस तरह से देखती है कांग्रेस? और कल जम्मू में भी आप लोगों ने एहतजाज करना है और उसके बाद दिल्ली की तरफ भी कूच करना है, लेकिन कश्मीर से जो तस्वीरें निकल के आई, कांग्रेस वो कैसे देखती है? देखिए, ये बहुत ही मजम्मत योग्य है, कंडेमनेबल है कि ये रवैया, एक डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था कि पीसफुल मार्च होगा, एक मेमोरेंडम दिया जाएगा प्रधानमंत्री जी के नाम थ्रू डिविजनल कमिश्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के भाई स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। 6 साल होने वाले 5 अगस्त को हमारे लीडर अपोजिशन दोनों कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी जी ने जो है वो चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को आग्रह किया है कि आप अपने वादे को पूरा करिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उसको पूरा करिए। और एक मेमोरेंडम देने के लिए आपने जिस तरह देखा कि कश्मीर के अंदर ये कहते हैं कि बहुत जमहूरियत है और बड़ी जमहूरियत की और संविधान की बातें करते हैं, इस तरह जमहूरियत और संविधान का गला घोटा जाता है कि एमएलए तक जो डिफरेंट जगह से लोग आने थे, एमएलए क्रीडी को सड़क पर बैठना पड़ा कि भाई किस बुनियाद पर आप रोक रहे हो। हमारे अध्यक्ष जख्मी हुए, उस धक्का मुक्की के पुलिस को अंदर गेट लॉक करके बाहर बंकर पास गाड़ियाँ खड़ी करके फिर भी अंदर आकर के हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को धक्के लगाए गए, जिससे हमारे अध्यक्ष तारिक अमीर कारा साहब को चोटें भी आई हैं और कुछ और कार्यकर्ताओं को भी। तो गेट तो बंद कर ही दिया था, गेट के बाहर गाड़ियाँ लगी थी, गेट के अंदर भी लोगों को जो है वो धक्का मुक्की रोका गया। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से जो आने वाले कार्यकर्ता थे, सैकड़ों की तादाद में, उनको रोका गया। तो इस तरह के हालात जो है वो बताते हैं कि सरकार की फ्रस्ट्रेशन, डर और भय है, वो दबा के चलाना चाहती है, कुचलना चाहती है, इस मांग को कुचलना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने संसद में वादा किया और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल आप सरकार को जो है वो राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें, लेकिन जो है चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि हम करेंगे। अब 1 साल होने वाला है, चुनाव 1 महीने के बाद, लेकिन यहाँ पे राज्य के दर्जे की बात करने की बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कटरा आए रेल का उद्घाटन करने, उन्होंने जिक्र ही नहीं किया इस बार। इसलिए ये मंशा बताती है हम अपनी जद्दोजहद करेंगे। आज श्रीनगर चलो की काल थी, कल जम्मू सूबे से लोग जम्मू आएंगे, यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर से हम राजभवन की तरफ कूच करेंगे। पीसफुल, पुरअमन और अहिंसा पे हम मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ भी बल प्रयोग होगा। और परसों हम दिल्ली कूच कर रहे हैं बसों में, यहाँ से हमारे तमाम अध्यक्ष, बड़े नेता तमाम जो है वो बैठ करके बसों में हम सब लोग जाएंगे और देखेंगे। आप नज़र रखिए कि कहाँ अगर आप कह रहे हैं कि ये आप, क्योंकि आज कांग्रेस मुख्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया, तो दिल्ली कूच के लिए यहाँ से फिर किस तरह से? क्योंकि अगर नहीं जाने देंगे, लेट सपोज आप, ये तो आज़ादी में भी अंग्रेज यही करते थे। हमारा मिशन है कि हम संसद घेराव के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जा रहे हैं। जमहूरियत में संविधान के तहत राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो गारंटीड है, लेकिन यहाँ पीसफुल राइट ऑफ प्रोटेस्ट भी नहीं है, पीसफुल मार्च भी नहीं है। और वो देश को सबक देने वाले, उनको शर्म आनी चाहिए कि हम स्टेटहुड मांगने के लिए जा रहे हैं। कोई बड़ी संख्या नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग तैयार हैं, लेकिन हम चंद सैकड़ों ही लोग नेता जो हैं वो जाएंगे कि वहाँ इस बात को उजागर करने के लिए, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे जी ने उठाया है। सरकार इस सेशन में बिल लाए,
पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे, यही हमारी मांग सर, है। अगर हम बात करें असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस ने और एनसी ने मिलकर लड़ा था, लेकिन इस मसले में जिस तरह से आपने स्टेटहुड को लेकर जितना चल कंटिन्यूस कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है, एनसी अगर प्रॉपर वैसा ही साथ दे तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा वो तवज्जो मिलेगी और एक स्ट्रेंथ बढ़ेगी? हमने सबको अपील की है, वो तो हमारे एलआई है, नेशनल कांग्रेस के अलावा भी जो जितनी पार्टीज, मुझे तो कोई पार्टी इसका विरोध करते नजर नहीं आई, हर लेकिन पार्टी खुल करके बाहर भी नहीं आ रही। लेकिन अगर वो हमारा समर्थन नहीं करते तो अपने तौर पे करें। हम तो उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रगल में, दिल्ली चलो में, जम्मू चलो में, यात्रा में जो शामिल हो जाए, दे आर वेलकम। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वकीलों की संस्थाएं, तमाम से हम अपील कर रहे हैं कि हम इस मांग को जो 6 साल हो गए हैं, जो कि वादा किया गया था, उसके लिए जद्दोजहद करें, हमारा सहयोग करें, हमारे साथ शामिल हो जाएं, बहुत धन्यवाद होगा। नहीं तो अपने तौर पे मूवमेंट चलाएं ताकि केंद्र सरकार को मजबूर किया जाए तो यहाँ राज्य का दर्जा जो है वो बहाल करें। सर, अगर हमने देखा किसान आंदोलन में लोग बैठे बॉर्डरों पर जाकर, तब जाके वो जो है लॉ वापस लिया गया, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर सियासी पार्टियाँ ज़्यादा दौर दे रही हैं, आम लोग जो हैं वो इतना ना ही बड़े डिबेट्स नज़र आ रहे हैं, ना ही लोग इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेटेज नहीं पड़ रही है। आप लोगों से पूछिए, बच्चा स्टेटहुड चाहता है, लेकिन 2014 के बाद जिस किस्म की जमहूरियत है, लोकतंत्र है, उन्होंने किसान आंदोलन भी देखा। किसानों ने तो 1 साल जंग लड़ी, 700 लोगों ने शहादतें दी, तो उसके बाद लोग महसूस करते हैं कि यहाँ जमहूरियत है नहीं, आवाज़ बुलंद करने की कदर नहीं, बहुत जंग लड़नी पड़ती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी, लोग साथ देंगे। आप देख लेना कितने लोग कल भी होंगे, हज़ारों के तादाद में लोग आते हैं। जिस दिन हमने कॉल दी, हम आहिस्ता आहिस्ता इस मूवमेंट को 1 साल से चला रहे हैं, हमारी रियासत हमारे हक के तहत। मुझे लगता है कि अगर हमें लड़ना पड़ा तो किसान आंदोलन की तरह भी लड़ेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सर। साफ तौर पर कांग्रेस ने जो है हमारी रियासत हमारा हक मुहिम के तहत आज कश्मीर में कश्मीर कांग्रेस मुख्यालय से जो डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर है वहाँ तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कल जम्मू में भी ऐसा ही एक मेमोरेंडम लेने के लिए यहाँ से राजभवन की ओर जो है वो कांग्रेस निकलेगी और परसों दिल्ली की ओर कूच करेंगे, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इन्हें रोका है, कांग्रेस इसका जो है पुरजोर विरोध किया और कहा है कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का सबको हक है और हमें भी होना चाहिए। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।